पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादैं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वारतिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, श्री जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, श्री आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से आज परम पावन अक्षय तृतीया के अवसर पर बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय खंड का विभाग अर्थात तृतीय अध्याय का हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस तृतीय अध्याय में 9 ब्राह्मण हैं, 9, जिसमें प्रथम ब्राह्मण है अश्वल ब्राह्मण। इस ब्राह्मण का आरंभ हम करने जा रहे हैं। इस अध्याय में अलग अलग विचार उपस्थित होंगे, इसके विषय में थोड़ा विचार होगा। तो देखिए, आरंभ में भगवान भाष्यकार जी एक नूतन कांड के आरंभ के लिए प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं। पहला कांड मधु कांड का, एक मधु कांड में 2 विभाग है, एक त्वाष्ट्र और दूसरा कक्ष। ऐसे 2 विभाग है, 2 मधु है। उन दोनों मधुओं का व्याख्यान करने के पश्चात तीसरा याज्ञवल्क्य कांड, उसके आरंभ के विषय में प्रतिज्ञा भगवान भाष्यकार जी करते हैं। कहते हैं, जनको हवैदेह इत्यादि याज्ञवल्क्यम कांडम आरभ्य थे। इसका प्रथम मंत्र ग्रहण किया, जनको हवैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन यजे। इसका पहला वाक्य लिया जनको हवैदेह यह, और कहा इत्यादि याज्ञवल्कीय कांड का आरंभ किया जाता है। इसमें 1 नंबर टिप्पणी में लिखा, याज्ञवल्कीय में दिया, समाप्तो मधुकांडो अयम उपदेश प्रधानकः उपपत्ति प्रधानोथ याज्ञवल्क्याख्य उच्यते। ये 2 कांड है,
पहला मधुकांड। यह मधुकांड, इसमें क्या बताया? कहा कि यह मधुकांड अयम उपदेश प्रधान कहा। यह मधुकांड उपदेश प्रधान वाला था, जिसमें उपदेश का प्राधान्य है। ऐसे मधुकांड की समाप्ति हुई। अब उपपत्ति प्रधानोथ याज्ञवल्क्याख्य उच्यते। उपपत्ति अर्थात दृष्टांत। दृष्टांत ही जिसमें प्रधान है, हेतु जिसमें प्रधान दिए जाते हैं, ऐसे उपपत्ति अर्थात उस सिद्धि के लिए जितने भी हेतु अधिक दिए जाते हैं, ऐसे उपपत्ति प्रधान याज्ञवल्क्य कांड का आरंभ किया जा रहा है। अच्छा, उपपत्ति किसे कहते हैं? श्री जो अपने कौन विद्यारण्य मुनि की ये सब श्लोक है। उन्होंने बृहदारण्य के ऊपर एक, पहले बृहदारण्य उपनिषद, उसके ऊपर सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक लिखे हुए हैं, और उन वार्तिकों के ऊपर श्री विद्यारण्य मुनि जी ने वार्तिक सार लिखे हुए हैं। उसी का यह प्रमाण दिया है। कहते पदार्थ विषया युक्तिर वाक्यार्थे तो उपदेश गी अतो न पुनरुक्तव्यम कांडयो शेष शेषण। कहा कि पदार्थ विषया युक्ति वाक्यार्थे उपदेशगी, तू उपदेशगी। पदार्थ विषयक युक्ति जो बताई जाती है वही उपपत्ति है, वही उपपत्ति है। इसलिए समझो, उसका भेद किया। पदार्थ विषयक युक्ति उपपत्ति है, और दूसरी वाक्यार्थ विषयक एक उपदेश होता है। अतो न पुनरुक्तत्वम कांडयो शेष शेषिणु। इसलिए जो बताया है उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं आता, क्योंकि ये दोनों परस्पर शेष शेषी है। एक शेष और दूसरा शेषी। शेषी मुख्य जो हो गया मधुकांड, वह शेषी हो गया, और तृतीय अध्याय इत्यादि शेष हो गया, उसका अंग। उसी के लिए इसका प्रारंभ है। कांडोयम याज्ञवल्क्याख्य स्याद अध्याय द्वयात्मक। ये याज्ञवल्क्य कांड 2 अध्याय वाला है। इसमें जल्पवाद कथा भेदात अध्यायार्थ व्यवस्थित हो, क्योंकि 2 प्रकार की कथा आ गई। जैसे 3 प्रकार की कथा है, वाद, जल्प और वितंडा। गुरु और शिष्यों का तत्व बुभुत्सोर कथावाद, जो तत्व को जानने की इच्छा करने वाले पुरुष है, उन दोनों का जो परस्पर विचार, उन्हें वाद कहा जाता है। और विजिगीषु, एक दूसरे को जीतने के लिए किया जाने वाला बातचीत वार्ता, वह सब जल्प में आती है। और केवल तू जो बोलता है वो ठीक नहीं है ना, म्हणजे स्वपक्ष स्थापन ही ना, केवल हित पर पक्ष खंडन जो युक्ति है, कथन है, उसे करते हैं वितंडा। इसमें से पहला अध्याय ये जल्पात्मक है, इसलिए कहा जल्प कथा वाद कथा भेद से ये 2 अध्याय स्थित है। तत्र जल्प कथा निरूपणाध्याये
पंचमे नव ब्राह्मणान्यर्थ एतेषाम क्रमेणेहोप वर्ण्यते। इसमें जल्प कथा निरूपण अध्याय जो 5वां अध्याय अर्थात क्रम से तीसरा और बृहदारण्य के क्रम से 5वां, उपनिषद के क्रम से तीसरा, इसमें 9 ब्राह्मण है। इनका अर्थ क्रम से यहाँ पर बताया जाएगा। आधे अब ये 9 ब्राह्मण है, फिर 9 ब्राह्मण में क्या क्या बताया है थोड़ा सा यहाँ पर निर्देश दे रहे, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको भी ध्यान में रहना चाहिए क्या क्या बताए इसमें। आद्य मृत्योरति क्रांतिर, पहले मृत्यु से अतिक्रमण पहले ब्राह्मण में, द्वितीय ब्राह्मण में मृत्यु का निर्णय, तृतीय ब्राह्मण में संसार की व्याप्ति, चतुर्थ ब्राह्मण में आत्म प्रत्यग निर्णय किया गया। पंचमे ब्रह्मता तस्य, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह 5वें ब्राह्मण में बताया। षष्ठे तो ब्रह्म कार्य ही, 6ठे अध्याय में ब्रह्म के कार्य का कथन किया। सप्तमे कारणावस्था, 7वें अध्याय में कारणावस्था का निरूपण हुआ और 8वें अध्याय में ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया गया। 9वें अध्याय में देव विस्तार, देवता का विस्तार संक्षेप रीति से बताया। उसके पश्चात सगुणम निर्गुणम चोक्तम ब्रह्म सर्वाधिकारिणाम, और बाद में सभी सर्व अधिकारियों के लिए सगुण और निर्गुण ऐसे 2 प्रकार के ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। अब इसके पश्चात हम इस अध्याय का उपदेश करते हैं, तो देख लीजिए। अब एक शंका टीका में लिखा, ननु पूर्वस्मिन् अध्याये 2 व्याख्यातमेव तत्वम् उत्तरात्रापि वक्ष्यते। पूर्व अध्याय में बताया गया जो तत्व है वो बाद में भी बताया जा रहा है। तथा च पुनरुक्ते है, पुनरुक्ति होने से आलम मुनि कांडे न, इसको याज्ञवल्क्य कांड को मुनि कांड भी नाम है। ये मुनि कांड है क्योंकि वो मुनि थे ना, इसलिए याज्ञवल्क्य कांड मुनि कांड मत लिखिए, बस हो गया। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उपपत्ति प्रधानत्वात् अतिक्रांतेन मधुकांडेन समानार्थत्वेपि सति न पुनरुक्तता। इसमें पुनरुक्ति दोष क्यों नहीं है? उपपत्ति प्रधानत्वात्, ये जो प्रस्तुत कांड है, ये प्रस्तुत कांड उपपत्ति प्रधान है। उसको जो बताया युक्ति प्रधान यह कांड है, और पूर्व कांड ये उपदेश प्रधान है। इसीलिए एक उपदेश प्रधान और एक उपपत्ति प्रधान, इसलिए ये कांड उपपत्ति प्रधान होने से अतिक्रांत, अतिक्रांत अर्थात पूर्व, जो पूर्व में गया हुआ मधुकांड है, उस मधुकांड के साथ समानार्थत्वेपि, कौन सा कांड? ये प्रस्तुत जो चल रहा है प्रस्तुत कांड है मुनि कांड। ये मुनि कांड पूर्व मधु कांड के साथ समान अर्थ वाला होने पर भी न पुनरुक्तता, इन दोनों में पुनरुक्ति दोष नहीं है। अब इनमें भेद पूर्वक बताते हैं, कहा कि मधुकांडम ही आगम प्रधानम। मधुकांड कैसा है? आगम प्रधानम। आगम प्रधानम, इसी से
ये ही बताया ना, ही मधुकांडम ही आगम प्रधानम। इस ही में 3 नंबर की एक टिप्पणी दी का प्रधानोपपादक भेदात अपौनरुक्त्यम प्रसिद्धम इति। इसमें प्रधान उपादक भेद से एक प्रधान है और एक उपादक है, एक गौण है। इस भेद से इन दोनों में पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये ही का अर्थ द्योतित किया। आगमोपपत्ति ही आत्मैकत्व प्रकाशनाय प्रवृत्ते शक्नुतः करतल गत बिल्वम इव दर्शयितुम। ये कहते हैं कि आगम और उपपत्ति, आगम उपपत्ति अर्थात युक्ति, ये दोनों भी किसके लिए प्रवृत्त हुए हैं? आत्मैकत्व प्रकाशनाय प्रवृत्ति, आत्मैकत्व के प्रकाशन के लिए प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए ये दोनों करतलगत बिल्वम इव दर्शयितुम शक्नुतः। जैसे करतल हाथ है, उस करतल में रखे हुए बिल्व फल की तरह, जैसे करतल में रखा हुआ बिल्व फल स्पष्ट दिखता है, उसका स्पष्ट ज्ञान होता है, उसी तरह करतल में रखे हुए बिल्व फल की तरह अपने को आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए ये दोनों समर्थ है। यानी करतलगत बिल्व फलम इव आत्म तत्वम दर्शयितुम शक्नुतः। आत्म तत्व को दिखाने के लिए लिखा 5 नंबर में लिखा आत्मैकत्वम इति शेष, अर्थात आत्मैकत्वम दर्शयितुम, आत्म तत्व को दिखाने के लिए ये दोनों अतिशय समर्थ है। श्रोतव्यो मंतव्य इति ही उक्तम, ये पूर्व में बताया, आत्म तत्व का श्रवण करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। ऐसा भी पूर्व में बताया ये चतुर्थ ब्राह्मण में 2य अध्याय के। तस्मात् आगमार्थस्यैव परीक्षा पूर्वकम निर्धारणाय याज्ञवल्क्यम कांडम उपपत्ति प्रधानम आरभ्यते। इसलिए आगमार्थस्यैव परीक्षा पूर्वकम निर्धारणाय, आगम के अर्थ को ही परीक्षा पूर्वक अर्थात दोष निराकरण पुरस्सर निश्चय करने के लिए, निर्धारण के लिए याज्ञवल्क्य जो कांड है उपपत्ति प्रधान, उपपत्ति अर्थात युक्ति प्रधान, इस कांड का आरंभ किया जाएगा। इसमें उपपत्ति विशेष रीति से बताई जाएगी, उसी उपपत्ति प्रधान वाला यह कांड है। अब एक टीका में पद दिया था, करणत्वेन आगमस्तत्व ज्ञान हेतु उपपत्ति उपकरणतया पदार्थ परिशोधन द्वारा तद हेतु। एक टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति थी, आगमीय करण है, ये इस करण जैसे शब्द ज्ञान प्रमिति ये फल है, और आगम शब्द प्रमाण करण है, ये करण रूपति से ये हेतु है तत्वज्ञान में, और उपपत्ति ये उपकरण साधन रीति से ये हेतु है। इस रीति से ये पदार्थ, लेकिन कैसे? पदार्थ का परिशोधन, ये तत्वमसि वाक्य में पदार्थ शोधन, उस पदार्थ शोधन के द्वारा ये तत्वज्ञान का हेतु है। इस तरह से दोनों भी एक दूसरे के हेतु है। उसी को एक क्रोड़ टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है। उसी क्रोड़ टिप्पणी आदियों का
विचार हम कल विचार करेंगे। आज अक्षय तृतीया के कारण आरंभ किया गया, कल से अपना विचार ठीक होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।